नमस्कार दोस्तों। आज के मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज है 15 फरवरी 2024 और आज थोड़ा हम मार्केट के बारे में जनरल डिस्कशन करेंगे। जनरल डिस्कशन मतलब क्या, इसमें बेसिकली आज के डिस्कशन में हम तीन चीज़ पे फोकस करेंगे। रिसेशन, निफ्टी कहाँ जाने वाला है और क्या निफ्टी से पैसे निकाल के फिक्स डिपॉजिट करें, अगर करना भी है तो क्या बेहतरीन ऑप्शंस हैं हमारे पास और क्या अच्छे ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो सबसे पहला ज़रा रिसेशन के बारे में बात करते हैं। तो रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब कि पूरी दुनिया की इकोनॉमीज एक डाउन ट्रेंड में जाना। क्या हम वो देख रहे हैं? अगर हम सही तरीके से बात करें तो रिसेंटली एक न्यूज़ है कि जापान का इकोनॉमी अभी रिसेंटली रिसेशन में जा चुका है और जर्मनी बेसिकली उसको ओवरटेक किया है। ठीक है, इंडिया वैसे भी इंडिया वैसे फोर्थ या फिफ्थ इकोनॉमी है और वो अपना पोजीशन पे टिका हुआ है। पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है। एक स्टेबल गवर्नमेंट, अभी वैसे इलेक्शन ईयर है बट स्टेबल गवर्नमेंट आने के चांसेस हैं और साथ में मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, आत्मनिर्भर भारत के सेक्टर में भी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली टैलेंट पूल भी अच्छा है। यंग इकोनॉमी मतलब यूथ इस इकोनॉमी में बहुत बड़ा भाग निभा रहे हैं। ये सब सारा इंडिया के पक्ष में जाता है। चलिए, अब ये मैंने ये टाइप किया न्यूज़ में ताकि ये न्यूज़ क्या कहता है ये दिखाने के लिए कि ग्लोबल रिसेशन इज़ लाइकली इन 2023 एंड मे कंटिन्यू इनटू 2024। मतलब 2023 से चालू और 24 तक चलेगा। 24 तो अभी चल रहा है, 23 गुजर गया। चलिए ज़रा मार्केट पे नज़र डालते हैं, निफ्टी के ट्रेंड्स पे नज़र डालते हैं। हम निफ्टी के वीकली ट्रेंड्स को या फिर चलिए वीकली ट्रेंड्स को लेंगे। चलिए ठीक है, अब ये आपको ईयर वाइज दिखा रहा हूँ। ये 2020 वाला डाउन जब कोरोना का था और वहाँ से एक हम कॉन्टिन्यूस अप ट्रेंड देख रहे हैं। ठीक है, अभी तक अप ट्रेंड है बाय द वे। तो जो वैसे मार्केट का रिसेशन का टाइट कोरिलेशन होता नहीं है। वैसे 2008 से अगर आप कोरिलेट करेंगे ओब्वियसली आप उस फेयर में पड़ जाएंगे, बट अभी थोड़ा रुकिए। तो मार्केट अगर आप क्लियरली देखेंगे, जैसे कि रिसेशन या स्टैगफ्लेशन कहेंगे, तो 2022 का साल था। 23 में एक्चुअली जो न्यूज़ को मैं काउंटर कर रहा हूँ अभी, 23 में एक्चुअली मार्केट एक्चुअली 17,000 से लेके 22,000 तक या 20,000 तक, एटलीस्ट 22,000 तो इस साल गया। ठीक है, तो 20,000, 17 से 20, ठीक है, 3,000 का एक मारा और यहाँ पे 22 में वापस से एक बॉटम 18 से अभी 2024 में 22,000, 21,900 मान लीजिए। चलिए ठीक है, टू बी मोर प्रिसाइज। तो रिसेशन कैसे आया, कहाँ आया, कब आया? देखिए, मार्केट में स्लोनेस तो है, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट मार्केट में ले लीजिए या बेसिकली कंजम्पशन मार्केट में ले लीजिए, स्लोनेस तो है। बट साथ में ही चूँकि इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, तो इसलिए इंडियन मार्केट एक अच्छे अप ट्रेंड में है। ये मैं वैसे आपको एक लॉन्ग मूविंग एवरेज भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग मूविंग एवरेज में ये एक अप ट्रेंड में दिख रहा है। 22 क्लियरली दिख रहा है। 20-21 अच्छा खासा अप ट्रेंड था, वी रिकवरी था और उसके बाद 22 एक स्लम्प था और 23 और 24 आपको एक अच्छा, 24 तो खैर अभी चालू ही हुआ है, 1.5 महीना हुआ है, मतलब फरवरी का मिड है ये। ठीक है, तो अभी निफ्टी 50 रिसेशन के बारे में बात कर लिए और निफ्टी 50 का ट्रेंड भी दिखा दिया। बट क्या निफ्टी 50 का ट्रेंड हमने पूरा देख लिया? मतलब प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, प्रेडिक्शन ये है कि अगर आप इस एरिया पे ध्यान देंगे खासकर, ठीक है, ये मैं आपको वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, तो जो जनवरी मिड का वीक था उसके हाइस को, ठीक है, जनवरी 15 के आसपास के हाइस को अभी तक मार्केट अचीव नहीं कर पाया है और अचीव करता भी है तो नीचे आ जाता है। मतलब वहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, 22,000 करेक्ट, 22,000 से वैसे ऊपर गया था। इसके हाई देख लेंगे, इसके हाई ठीक है 22,000 से ऊपर है, 22,100 के आसपास है। ठीक है, अभी उस हाइस को अगर ये टच नहीं कर पाया और बार बार वहाँ से रिटर्न आ रहा है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या वहाँ से बेसिकली जब वहाँ पे इंडेक्स पहुँचता है तो वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है, एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं।
FII एग्जिट कर रहे हैं, ये FII DII डेटा से आपको क्लियरली दिख सकता है। और ये लास्ट 1-1.5 महीने से काफ़ी बड़े बड़े सेलिंग्स कर रहे हैं, साथ में बाइंग्स भी कर रहे हैं। मोस्टली मिड कैप और लो कैप स्मॉल कैप्स में बाइंग चल रही है। कुछ ब्लू चिप्स भी हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी रिसेशन ग्लोबली क्या चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल इम्पैक्ट अभी मार्केट पे देखने इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ है मार्केट में। बेसिकली काफ़ी जगह वॉर्स के सिनेरियो के चलते क्या हो रहा है कि जो लिमिटेड और कुछ अच्छे करने वाली इकोनॉमीज़ है, फॉर्चुनेटली इंडिया उसमें से एक है, इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो रही है और मार्केट भी पॉजिटिव कर रहा है। और यूएस मार्केट भी कर रहा है। यूएस मार्केट में क्योंकि कोई वॉर नहीं है, हालांकि वो सब जगह करवा रहे हैं, अलग बात है, बट ठीक है, तो वो उस पर नहीं जाते। तो मार्केट के फर्दर लेवल्स क्या होने चाहिए, क्लियरली हम अपने सारे वीडियोस में कहते आ रहे हैं 22,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल है। अगर ये ऐसे ही वापस वहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आते रहेगा तो ये वहाँ से गिर के वापस 20,000 तक आएगा। 100% ये चांसेस बन रहे हैं। ये यहाँ पे अगर इसको एक फ्लैग एंड पोल एंड फ्लैग का बनाया जाए तो ये रेजिस्टेंस को अगर ये आने वाले कुछ वीक्स में इसको क्रॉस नहीं कर पाता है तो 20,000 इनएविटेबल है निफ्टी में। इसलिए ही आज हम ये वीडियो लेके आए हैं कि क्या मार्केट से एग्ज़िट करना एक अच्छा ऑप्शन है अभी। चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए जी, मार्केट में एग्ज़िट करना, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो प्रॉफिट को आप एटलीस्ट अपना प्रॉफिट लेके निकलना एक वाइज डिसीजन होगा। इस पॉइंट पे अगर ये क्रॉस करता है, चलिए एक चीज़ और जान लेते हैं। निफ्टी, हमने ये तो बात कर लिया कि निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो 20,000, ठीक है, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो क्या? निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो 24,500 का, कम से कम 23,000 नहीं तो 24,500 के आसपास का, 24,500 के आसपास का एक लेवल बनेगा। अगर यहाँ से मार्केट उठा तो 24,500, और अगर यहाँ से मार्केट गिरा तो 20,000। तो दोस्तों ये है निफ्टी का नियर टर्म ट्रेंड, जो कि आने वाले कुछ महीनों में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, अप्रैल मई जून के आसपास ये कंक्लूड होगा और तब तक ये सारा खेल कंक्लूड हो जाएगा। ये है मार्केट का नियर टर्म ट्रेंड आने वाले 3 महीने के बीच में। अच्छा जी, अब वापस आते हैं कि मार्केट में लिक्विडेट प्लस करके देखिए। अब ये एक 3 महीना कोई बड़ी चीज़ तो होती नहीं है आपके लाइफ किसी भी एक इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टिंग कैरियर में। तो अगर वैसे बात करें तो बाय एंड होल्ड काफ़ी सारे अभी ब्लू चिप स्टॉक्स हैं या पोर्टफोलियो स्टॉक्स हैं जो कि अभी बाइंग रेंज पे हैं, जो कि हम एक्चुअली अपने शॉर्ट्स में डिस्कस करते रहते हैं। जो भी हमें न्यूज़ में मिलता है या जो भी हमें एनालिसिस में मिलता है हम उसे बताते रहते हैं। तो एक राइट स्ट्रैटेजी होगी कि लॉन्ग टर्म, चूँकि देखिए ये ट्रेंड लाइन होगा भी ना 20,000, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने नहीं वाला। तो वहाँ पे आके एक बाई या अगर आपके पास लिमिटेड कैपिटल है तो आप अपने प्रॉफिट बुकिंग पे जा सकते हैं और वहाँ से निकाल के उसको कुछ महीनों के लिए फ़िक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। हम फ़िक्स डिपॉजिट रेट्स के बारे में अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर एक सही समय देख के आप वापस से पोर्टफोलियो बिल्डिंग कर सकते हैं। ये एक लिमिटेड कैपिटल के साथ, या अगर आपके पास सरप्लस नहीं है या उसको कुछ यूज़ करना है तो ये एक राइट स्ट्रेटजी होगी। और अगर आपके पास कैपिटल है तो मेरे हिसाब से उसको चर्न करना चाहिए। उसको चर्न करना मतलब उसको निकाल के उसको प्रॉफिट बुक करके होल्ड करके और वापस से एक लोअर पोजीशन में री एंटर करना, ये एक वाइज डिसीजन होगा। कुल मिला के इन शॉर्ट पैसा निकाल लो और अभी उसको रखो अलग से, ये एक सही डिसीजन इस समय होगा। हाँ, अगर ये ऊपर चले जाता है, देखिए क्या हो रहा है कि इस पोजीशन पे अगर ये नीचे आ जाता है ना तो आप ट्रैप हो जाएंगे, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो आपके पास वापस से कम 22,000, 22,500 से 24,000, 24,500 तक का एक ट्रेंड होगा जहाँ पे आप री एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये एक यहाँ पे डिसीजन एक वाइज डिसीजन होगा। चलिए, अब मार्केट में हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस तो खैर म्यूचुअल फंड्स, SWPs वगैरह, SIPs वगैरह बहुत सारे होंगे, बट लेकिन दे आर ऑल मार्केट लिंक्ड, इक्विटी लिंक्ड। तो आप उसमें से किसी में भी
ऑब्वियसली नैव सही मिलेगा नहीं, हाई नैव्स मिलेंगे और वहाँ पे ट्रैप होंगे। तो मार्केट में ज़रा मोटा मोटा नज़र डाल लेते हैं कि अभी अच्छे इंटरेस्ट रेट्स कहाँ मिल रहे हैं। अच्छे इंटरेस्ट रेट्स एचडीएफसी बैंक में बहुत कम है, 6.6%, आईसीआईसीआई में ठीक ठाक है 7.4, ये एसबीआई में भी मेरे ख्याल से ये मिल रहा है 6.8, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई में उतना ही मिल रहा है। तो अभी एक्सिस बैंक जो जितने बड़े बैंक हैं ना, आपको उतना आईसीआईसी बैंक पता नहीं थोड़ा सा अच्छा कर रहा है, और कोटक वगैरह ये सारे ऑलमोस्ट 6.5-7% के रेंज में है। अभी करंटली अगर वाइज डिसीजन होगा तो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सर्वोदय बैंक हो गया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। ऐसे काफ़ी सारे बैंक्स हो गए जिसमें कि आप अच्छे डिपॉजिट रेट्स के साथ अपने पैसे को कुछ महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं। हालांकि वो कुछ महीने के लिए नहीं, अगर होल्ड करेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट इतना ही पड़ जाना है, क्योंकि आपको फिर पेनल्टी रेट भी लग जाएगा। आप अगर निकालते हैं ना, तो कोई भी बैंक 1% के आसपास का 0.5 to 1%, आप 1% मान के चलिए, 1% के आसपास का एक पेनल्टी चार्ज लगाएंगे। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। और साथ में इसमें एनबीएफसीज़ में एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। बजाज फाइनेंस का फिक्स डिपॉजिट रेट भी 8.85 के आसपास चल रहा है, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा जहाँ पे आप अपने पैसे को भी पार्क कर सकते हैं। तो मोटा मोटा इस डिस्कशन को अगर कंक्लूड करें तो ये एक हमारा पर्सनल ओपिनियन और व्यू था मार्केट के ट्रेंड को लेके। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि इसको आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, और क्या आपकी सोच है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर एक नए एनालिसिस या फिर एक नए ओपिनियन या व्यू पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।